हेलो हेलो हेलो, ये सुनाई दे रहा? जाके है भाई। इन लोगों को सुनाई दे रहा है। मैं क्या बोलूं? हाँ हाँ भाई, क्या कर रहे? तो अबे भाई, बस चेक कर रहा हूँ कि कितना जल्दी कर, लो मुझे या सोने हाई का बोल है। सकते हैं। Before this video begins, I should say this is a trigger warning that we're going to be discussing themes that involve sexual assault and crime and gruesome murders and pedophilia and stuff like that. So if that makes you uncomfortable, you you still can probably watch this video, but this is just a warning in case that bothers you. But yeah. Hi, welcome to the Indecisive Pod. The reason we're called this is because we're all indecisive people and we can't decide for shit. This was supposed to be filmed like a month ago, but we're all very, very stupid. Well, not me, just these two. But we here we are. And our first topic is serial killers and basically true crime. I know Tess already did this, but technically we had this idea like a month and a half ago. It's just these two idiots who took like 3,000 years to get this together. हाँ ओके, चल अब स्टार्ट करते हैं। तो मैन ऑफ द आर टेड बंडी, सबने सुने उसके बारे में। ऑफकोर्स सबसे ज्यादा फेमस शायद वही, शायद यही है, और ये जॉफरी दामर है आई गेस, दोनों। मतलब एक टेड Jeffrey बंडी पे is मूवी on भी है ना? par, I guess. But these are very टेड बंडी पे मूवी भी है आई गेस, though और उसमें कोई अपना फेमस आर्टिस्ट है। दो Zac मूवी है, Efron. एक जाक एफ्रॉन, हाँ एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ। So Ted Bundy, जिनको नहीं पता है, he was an American serial killer who kidnapped, raped, and murdered numerous young women and girls during 1970s and possibly early. मैं पढ़ के बता रहा हूँ तुम लोग को, ये ठीक है अब ऑब्वियसली। तो हाँ, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर वो रहता था कि मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइप की बंदियों को और पर्टिकुलर एज ग्रुप की ही बंदियों को उठाता था, and he used to rape them and kill them and rape them after killing them. I don't know what it's called, but नेक्रोफिलिया। something creepy. So हाँ, उसके बाद और क्या, और आगे का? नहीं भाई अभी तो ऐसा, यार, अभी वाइवन नहीं है। अबे यार इसमें क्यों, इसमें तेरा वो नहीं होना चाहिए भाई। इंटरनेट अभी तेरा हाथ में धोखा नहीं क्या देना चाहिए। तू अटक गया था साले। धोखा दिया क्या? हाँ। You तो मैं said क्या all the करेगा फिर? relevant things you needed to say. It's okay. अरे और बट फिर मेरे तुम्हें को पता और है, आगे का याद नहीं आ रहा था। तुम्हें पता है क्या टेड बंडी सुसाइड हेल्पलाइन में काम किया है? तो Interesting. हैं? Not अरे सिर्फ हाँ सिर्फ हाँ, मैं लोग उसमें पढ़ा था कि घर में पढ़ा था कि, सिर्फ हाँ हाँ सिर्फ हाँ। लोगों को मारा नहीं है, पता है वो लोगों की जान बचाया भी है। एंड उसकी जो साथ काम करती थी उसने फिर कोई तो बुक भी लिखी थी यार, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उस पर्सन को। बट इनफैक्ट शायद मैं कोई वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उस पे ऐसा था कि जो क्राइम रिपोर्ट हो रहा था ना अगेंस्ट टेड बंडी, उसको पिकअप भी टेड बंडी ने किया था पे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है करके। अच्छा हो गया, मैं सुना, मैं किधर पढ़ा था कि आई डोंट नो इट्स ट्रू। वैसे ये टेड बंडी का सीन क्या था पता है? इसकी ये इंसेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ इंसेस्ट था। इसकी बहन ही इसकी मम्मी थी और इसके डैड इसके ग्रैंड डैड थे दोनों। और भाई अ, मस्त था, मतलब जो भी था, ये नहीं डालना। क्या है उसमें केतन? वो समझा, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा ये था, कैलकुलेट कर मैं रहा अभी था बैठ कर कैलकुलेट। कि क्या बट व्हाट अबे डज बट इट मीन? बट देखना वो जेमी लैनिस्टर, भाई ये टेड बंडी भी मतलब ट्रेडिशनली हैंडसम था, और वॉइस तो भाई क्या ही आवाज थी यार। और केतन, आर जेमी यू लैनिस्टर, सिंपिंग फॉर टेड बंडी? भाई अबे मतलब मैंने तो देखा नहीं, टेड बंडी के फोटोग्राफ्स देखे, उसमें कहीं अच्छा नहीं, See, बट you can वॉइस बहुत simp प्यारी है for उसकी। Zac Efron, I can understand. Simping for Ted Bundy, भाई बट तू तो नहीं, मर जाता वो तेरे पास आता तो। देखो तो तू भी विक्टिम बन जाता। हाँ बट उसे ऐसे लोग नहीं पसंद थे ना
तो अभी उसका तो एमओ ही ये था कि लोगों को चार्म करके ही मारने वाला है, तो भाई I would have been in danger. But मैं Ketan is a यूएस में नहीं sim है for तो Ted Bundy. हम्म। Confirmed. भाई अबे सोच ना, वो प्रिजन में था, लिटरली लोगों को मार और गुड लुकिंग फीमेल पॉपुलेशन को अटैक करता था, बट फिर वो उसने शादी भी कर ली। ही मैनेज टू इम्प्रेस अ गर्ल इन प्रिजन, और भाई उसने फिर उसके साथ भी बच्चा पैदा हुआ था उनका, शायद याद नहीं मुझे हुआ था कि नहीं। अभी तो टेड बंडी का एक सीन ऐसा है, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा था कि मतलब एक बंदी थी हु सर्वाइव टेड बंडी एंड सो स्टोरी बता रही थी अपनी क्या हुआ करके। एज यूजुअल टेड बंडी ने सब वो करके रखा था रिसर्च उस बंदी का। अच्छा, टेड का एक कॉमन एमओ बोल सकते हैं ऐसा था कि वो पहले ही वुड एक्ट लाइक हिज हैंड इज ही इज हैंडीकैप्ड और समथिंग, मतलब उसके हाथ में कुछ फ्रैक्चर है। एंड देन वो उसकी अपनी जो गाड़ी का ट्रंक होता है खोल के रखता था और कुछ बुक्स वुक्स डालने के लिए हेल्प मांगता था जिस भी बंदी के पे वो अटैक करने वाला है, पहले सोच के। तो वो बंदी उसको हेल्प करती थी, ऑब्वियसली चार्मिंग है तो बिलीव कर लेगी और वो कुछ हेल्प करती थी। फिर ये शायद एक उससे रॉड से या किसी चीज से पीछे से मार देता था उस बंदी को एंड देन बेहोश। तो सिमिलर तरीके से नो 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 जो बंदी बची ना, उसके साथ उसने क्या किया था कि अ, अ, बारिश हो रही थी एंड शी वांटेड टू हिचहाइक। तो हिचहाइकिंग ही बोलते हैं ना, वो बीच में खड़े और ऐसे दिखाते हो, है ना? Yes. हाँ, तो शी वांटेड टू हिचहाइक। तो ना फिर तो हाँ, टेड आया और बोला कि बारिश हो रही है, तुझे बैठने का है, जाने का है उधर किधर। उसका क्लास था उस बंदी का आगे की तरफ। बोले हाँ ठीक है। और वो अच्छे दिखता, तो मतलब अच्छे दिखने के कारण नहीं, मतलब ऐसा ढंग का दिखता है ना बंदा, तो बैठ गई। तो फिर बाद में बैठी हो और फिर टेड बोलने लग गया कि तुम कैसे बैठ सकती हो ऐसे किसी भी बंदे के साथ, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ करके, ऐसा वैसा। फिर वो टेंशन में आ गई। फिर वो टेड उसको छूने लग गया थोड़ा बहुत। तो वो समझ गया ऑब्वियसली यहाँ कुछ तो सीन है करके। फिर हुआ क्या कि वही टेड जोर जोर से बोलने लग गया कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, ये ऐसा वैसा। फिर उसने उसके बाल नोटिस किए टेड ने। तो हुआ ये कि उस बंदी ने अपने बाल काट लिए थे, शॉर्ट, इतने शॉर्ट कर लिए थे। और टेड का फेटिश बोलते हैं ना, वो ऐसा था कि उसको लंबे बाल ही पसंद है। तो फिर वो भड़क गया उस पे कि तूने बाल क्यों काटे, वो कब काटे, ऐसा वैसा। तो बाद में उसने बोला कि हाँ उसकी फटी हुई थी उस बंदी की। सो फिर बाद में वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुमने बाल काट लिए अपने। और फिर हाईवे पे ही कहीं पे ही पुल्स ओवर एंड धक्का देके निकाल देता है उस बंदी को और फिर चला जाता। तो लिटरली अरे उसने बाल काट लिए इसलिए ही डिडंट किल हर, एंड ऐसा बाल के कारण बच गई, नहीं तो वो मर जाती उसमें। And she was literally driving through that area with her son to, narrate the event after 2025. और ये सीरियल किलर्स के इंटरव्यू में देखते हो Very ना, sick. वो इवन तू ही बाल कटवा ले। वो मुझे मालूम था तुम दोनों से कोई एक कमेंट पास करेगा। आई वाज थिंकिंग केपी मैं सोचा बोलेगा, था, बट फिर आई वाज थिंकिंग केपी मैं बोलेगा, बट ठीक है। सोचा ठीक है भाई, आजकल तो पेपर स्प्रे वगैरह है। केतन का आज वो पेपर गणपति स्प्रे के टाइम का टू लुक वाज इनफ। हम्म। क्या? केतन का वो शिवानी के बर्थडे के टाइम का लुक इज इनफ टू अट्रैक्ट टेड बंडी। बाल भी लंबे। नॉन भाई, सीरियल सीरियल किलर्स में का हम्म। सबसे वो मेरे को पता है क्या लगता है कि कभी भी ये लोग कोई इंटरव्यू वगैरह में बैठे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं जनरल, तो जो मर्डर होता है वो मतलब लीस्ट डिस्टर्बिंग चीज होती है इनके पूरे डिस्क्रिप्शन की। अभी जैसे मैं देख रहा था तो टेड का जो टेप था उसमें कह रहा है कि वो मैं आई फेल्ट सो स्टूपिड थ्रोइंग अवे द क्रोबार, क्योंकि मेरे को वापस खरीदना पड़ा था। तो ये नहीं भाई कि तूने मार दिया, साले एक क्रोबार की तो कीमत होगी उसके जान की, एक नया खरीद ले, मार दिया है भाई तूने उसको, I इतने I यार I feel तीन like चार और मौतें हो जाती है उस क्रोबार से। you the way you said कि that is probably the murder is probably the least scary part. It's probably true because most of the time they are not remorseful of what they've done. They don't feel हाँ ना वो remorse at all.
इसीलिए जब इंटरव्यूज होते हैं, it makes it like 1,000 times creepier when they speak, and they don't ever show any sort of remorse कि ओ मैंने कुछ गलत किया है. वो कौन था, वो बेला चार्ल्स था ना, हाँ. अबे क्योंकि तो उससे पूछा था कि व्हाट इफ समवन किल्स अभी योर मैं डॉटर, हाँ, तो And he कहता was है like, कि I आई wouldn't डोंट like पुट it. दैट टू Like, टुगेदर, हाँ आई वोंट अप्रिशिएट समथिंग लाइक दैट, मतलब ठीक है। अभी और ये हाँ चीज टेड बंडी और जॉफरी डामर में एक चीज कॉमन थी कि मतलब इनका मतलब ये लोग दीज गाइज वेंट इनटू मर्डर एंड एवरीथिंग जस्ट फॉर देयर फेटिश दोनों। अब पता नहीं और भी होंगे एक्सेप्ट बहुत लोग लेडीज, सिर्फ for the बट thrill, इनका for ऐसा the था कि adrenaline. इनका सेक्स फेटिश एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि ये अलाइव आदमी के साथ तो हो ही नहीं सकते। हाँ, तो जेफरी का एक और फेटिश था, वो टेड बंडी से आगे था। टेड बंडी का मैं बताता हूँ, पहले जेफरी का बताता हूँ। जेफरी का ऐसा था कि वो ना जिनको भी मारा ना उनके स्कल्स बचा के रखता था और बाद में ना मीटअप करता था आफ्टर वो ए ईयर और डेंजर टू वाला साइन नहीं होता एक बार सारे अपने लोगों का। ट्रांसफार्मर और और सब क्या पता क्या करता था, सबको वो फोटो खींच के देता रहेगा, वो वो जेफरी डेंजर बना वाली है, टाटा पावर को देता रहेगा वो फोटो खरीद खींच के, है। स्कल रख के एकदम अच्छा, लाइव एक और बात टोरंटी अबाउट बना टेड रहे बंडी। सर, मैं आपको रियल फोटो। बंडी हाँ, तो टेड बंडी एक बार क्या किया था पता है? सेम प्रोसीजर, और बंदी को मारा, बंदी को गाड़ दिया समवेयर अराउंड आई गेस न्यूयॉर्क, मतलब ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट, ठीक है, कहीं उसके अराउंड कहीं पे गाड़ा। एंड अच्छा, आई डोंट नो, देख आई विल बी रियल, मेरे को ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट नहीं पता, बस इतना पता है कि दो छोर थे अमेरिका के, मतलब समवेयर बिटवीन टू स्टेट, मतलब अलग अलग छोर थे, साइड। हाँ, मतलब टू लंबा स्टेट्स में रास्ता तो था। आगे अर्जुन आगे कपूर था। continue. हाँ हाँ। सो एक स्टेट में उस बंदी को गाड़ा उसने, बरी कर दिया, फिर वो गया किधर और दूसरे स्टेट में काम वाम करने के लिए। वो और उसको वो बंदी की वापस याद आई, ठीक है, तो वो वापस वो स्टेट में गया, उसको वापस निकाला डेड बॉडी को, और सड़े हुए डेड बॉडी के साथ रेप किया, और फिर वापस उसको गाड़ा, और फिर वापस क्लासिक केस ऑफ नेक्रोफिलिया, इसके लिए मैं ये दवाई देना चाहता नेक्रो हूँ दिन भाई। में 2 बार। भाई मेरे को ये जो लोग जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स वाले मॉर्ग में ड्यूटी करते हैं, जैसे अपना अनिकेत, कि मुझे भाई लग रहा था कहीं ना कहीं से तो उठा के डाले गए उसको हम्म, भाई. भाई अबे अगर इनमें से कोई नेक्रोफाइल निकल जाए भाई, तू ही निकलेगा. हमें definitely होगा। इस अरे मेरे को अनिकेत क्या नेक्रोफाइल क्वेश्चन, अनिकेत देखने वाला है, ये पोल एडिट डाल मत दे। करना। बट मैं कह रहा हूँ ना, टेड टेड बंडी का वॉइस वगैरह बहुत अच्छा था ये वो, बट ही वाज आल्सो अ रैट। ग्रीन रिवर किलर का को पकड़वाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो और भाई ग्रीन रिवर किलर तो कैसा है हम्म यार, 3-4 बार तो इसको छोड़ा गया है पुलिस से, बट भाई यही है, स्लाइटेस्ट ऑफ उस पे तुम मार देते हो ब्लैक लोगों को, और भाई इस पे तो सीधा सीधा तुम्हें 90% श्योरिटी है कि ही इज अ किलर, और तुम उसके बाद भी इसे छोड़ दे रहे हो क्योंकि वो 100% पे नहीं पहुंच पा रहे हो यार। अबे ग्रीन रिवर किलर कौन से टाइम पे है, मतलब ईयर? 1982 से 1998, वो टाइम पे टेड उसमें था, टेड प्रिजन में था। तो इनका भी कोई सीरियल हम्म, किलर नेटवर्क जैसा होता होगा ना वही कि टेट मैं तो इधर मार रहा 1970 हूँ से तू हुआ है। उधर मार मत. भाई और मतलब आज के टाइम पे तो मेरे बट वही है ना कि क्या पता कोई सीरियल किलर ऑपरेशनल हो, बट हमें पता नहीं चला। बट आज के टाइम पे मुश्किल है यार, इतना सब कुछ, तुम हर जगह 10 जगह पे तो तुम्हारे रिकॉर्ड्स है। बट इसका क्या था पता है, ये अबे ये हाँ, मैं दो वही लोग बोला हैं। था ना शायद किशन से को एक दिन, क्या? वही कि मतलब आजकल क्राइम की दुनिया बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, कुछ ऐसा बड़ा हाँ क्राइम आ हाँ, ही नहीं रहा है और मार्केट। और और तेरा तेरा मतलब अपन आइडिया एक ऑफ टाइम पे क्राइम डरते वाज थे ना, सेलिंग मंकी वीड। मैन और वो चड्डी गैंग करके था। मंकी मैन का भी मुझे नहीं पता चला था, मतलब मेरे को तो दिल्ली 6 के बाद ही पता चला कि मंकी मैन जैसा कुछ था। मतलब हाँ, अबे नहीं बे, चड्डी गैंग तो मैं बचपन में सुना था
कि मतलब वो चड्डी में आते एंड लूज द फक आउट ऑफ यू एंड लीव, ऐसा था। तो मैं बहुत डरता था बचपन में, दूध देने आता था तो चड्डी है हमारी। तो ऐसा कुछ अभी होता नहीं है। यार बहुत ही एंटी टेड ऑपरेशन था ये। आई एम नॉट फीलिंग नाइस अबाउट इट। बट भाई टेड बंडी तो कितना अपन क्या डिप स्मार्ट था किया पता ब्रो, है? टेड से चड्डी है। टेड बंडी तो बोल बोल। एडुकेटेड था, स्मार्ट था। बट ये दो थे यार, एक ग्रीन रिवर किलर, गैरी लियोन रिजवे नाम था, और अपना ये सैमुअल लिटिल, और जो कि ब्लैक था भाई। तो इक्वालिटी, काफी इंक्लूसिव टाइप का पॉडकास्ट है हमारा। और भाई भाई इनका ये जो ब्लैक बंदा भी था है। सैमुअल, इसका आईक्यू शायद 40 या 50 था। और अपने इसका ग्रीन रिवर किलर का ये तो 16 की एज तक बेड वेटिंग करता था। और इसका आईक्यू था 70 या 80। भाई तो मेरे को समझ में नहीं आता, अमेरिकन चिक्स को कितना डम होना पड़ता था इन लोगों से मरने के लिए। वो 70 आईक्यू पे इंसान क्या ही कैसे। और अबे चिक्स छोड़, एक्चुअल पुलिस जो इतना सब कुछ पढ़ती है, सब कुछ करती है, वो नहीं पकड़ पा रहे एक 70 आईक्यू बंदे को। बट भाई वही है कि इनके प्लानिंग्स वगैरह इतने स्मूथ होते थे कि अबे उस टाइम पे कैरन्स यंग थे ना ब्रो, तो भाई कैरेंस। ओ भाई अबे ये, हाँ एक अबे इन लोगों के टारगेट लोग कैरेंस ही थे। एफ, हम्म RIP। अरे कम, बट आजा तुझे मैनेजर से बात कर। टेड बिठा रहा है मस्त। अरे बट इसका पता है क्या सीन था इसका, ग्रीन रिवर किलर का, कि भाई इसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी। आई एम लुकिंग एट यू शिवांग। ये हर चीज के लिए डांटती थी इसकी मम्मी। भाई बेड वेटिंग तो फिर पब्लिकली अपनी मम्मी डांट पे रही मार है। डाला उसने। नहीं नहीं, मॉम को कुछ किया नहीं, बट फिर और इसका मतलब इसका जो वो हुआ कि इसके जो डैड थे वो बस ड्राइवर थे। तो रास्ते में वो जो सेक्स वर्कर्स और प्रोस्टिट्यूट दिखते थे तो उनके बारे में कंप्लेन कर रहे थे वो। तो ये इसका वही था, ये भी हम्म, उन्हीं लोगों के अगेंस्ट जाता था, या तो अ, ये प्रोस्टिट्यूट्स हो गए, या फिर जो बच्चे अपने घर से भाग भाग जाते हैं। और यूएस में तो वो भी है ना, 18 साल के बाद कुछ लोग तो मतलब कुछ लोग के पेरेंट्स निकाल ही देते हैं घर के बाहर। तो भाई तुझे पता है ये इसकी जो थर्ड वाइफ थी, ऐसा आदमी था ये, सेक्स के टाइम पे रोने लगता था। भाई सिंगल ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और तुम रो रहे हो, और वो भी खुशी के आंसू नहीं है। बंद अबे करो, बंद अबे करो, और मैं पता है मोदी साहब से गुजारिश। बीच बीच में भाई, अबे जैसे आजकल अपने क्या? अपने यहाँ पे काफी वो रिलीजियस फैंडम बढ़ गया है, जो कि मैं टोटली आई एम फाइन विद इट। पर वो ये बंदा जो था गैरी, ये रात को बैठ के बेड पे बाइबल खोलता था और चिल्लाता था, बाइबल रिसाइट कर रहा है, और सब नेबर लोगों को सुनाता था फोकट में, फॉर नो गुड रीजन। मैं जानता हूँ कुछ अंकल लोग को जो शेल्डन ड्रीम मॉम पार्क गॉट में टर्न्ड ऑन। निकलते हैं सुबह सुबह। शेल्डन की मॉम बैप्टिस्ट थी ना, ये शायद कोई और रिलीजन था इसका। बट ठीक है, एक ही किताब है। बट भाई इसका इसका भी कैसा था ना कि ये मतलब प्रोस्टिट्यूट्स के साथ मतलब वो भी करता था, उनकी सर्विसेज भी यूज करता था, और फिर उन्हें मारता भी था। काफी लव हेट रिलेशनशिप। पहली बार ऐसा मैं पढ़ते वक्त देखा कि लव हेट रिलेशनशिप इतने डार्क एंगल में भी यूज हो सकती है, वरना तो मेरे को वही 2000 शाहरुख और अंजलि याद आते हैं अबे लव हेट डूड, रिलेशनशिप में। GTA San Andreas, GTA 5 गॉट रियल ब्रो। अपन भी तो यही करते थे GTA 5। वो तो भाई मैं अपना पैसा वापस लेने के लिए, भाई कितना मेहनत से, मैं चीट वीट नहीं करता था ना गेम में, तो भाई तरह नहीं था, मैं गुड बॉय था। तो मजे के लिए कर तो लिया, बट उसके बाद वर्चुअल मजा, बट फिर पैसा मुश्किल से कमाया था, वापस भी चाहिए।
बट फिर भी कुछ गायब हो जाता था, हमें नहीं मिल रहा था हमारे एवटार। बस ही लगता था। Speaking of strict parents, there was this woman called Jennifer Pan who lived in somewhere in Canada near Toronto, and she was from an Asian family with strict parents and high expectations that nobody could ever meet. And matlab, you have strict parents, you have stricter parents, and you have Jennifer's parents. So matlab, there was like a And then you have crazy. Shivang's parents. मैं सरप्राइज तो बोला कैसे? So what happened was she basically called 911 on her own murder. She committed a crime and then she called 911 saying there's a murder happening in her house. Story is basically she lied to her parents for like 7 years. एक सेकंड ना शिवानी, देखो पता मेरे को क्या लगा कि सपोज मेरे को भी चाकू मार रहे हैं और इधर अंदर मार रहे हैं, हेलो 911, अरे ब्रो मैं मर रहा हूँ, आई एम अंडर अटैक। बढ़िया हो, ये तो होता है जिस तरीके से तूने बोला ना। हेलो 911 में मर रहा हूँ, बचाओ। Stay calm, breathe, just breathe. Continue. Okay, so she wasn't being murdered. Like, she was scared that she might be murdered, but her parents were being killed downstairs, and she was upstairs. Which she helped organize. She was shoved into a room by some guy, and she was kept there. And she called 911 वहाँ से. And police वगैरह Interesting point. एक second. हमारे स्कूल में एक लड़का था जिसने दूसरे को मारा और वो दूसरा लड़का रोने लगा, तो ये जाके मैम को कंप्लेन करता है कि मैम वो लड़का रो रहा है। तो मैम ने पूछा क्यों रो रहा है ये, तो कहता है कि मैम मैंने उसे मारा है। Bro moment, like एक और बार इंटरप्ट किया ना तूने, मैं तेरे को स्क्रीन से पढ़ मारूंगी। Anyway, so she called 911 and uske baad investigations began. Basically what she lied to her parents for like 7 years. She lied that she finished high school, she lied that she went to college, she lied that she went to a higher education college after that, which is like 7 years worth of education that she lied about. She forged documents. She kept up this charade where she would go and attend college and come back and whatever. All this time she was just spending with her boyfriend who was a drug dealer, that her parents never approved of. They found out in like halfway through her higher education thing that she's lying. They grounded her. She was 25 by this time. They grounded Munna bhai bhai. She was 25 and she was completely grounded. Taken away her phone, her access from going outside. Basically, she was completely locked down inside her house and wasn't allowed to go out or use her phone or anything of that sort. But she still managed to go sneak out and find time to spend with her boyfriend and stuff. But and this went on for a little while, but then again her parents found out, so again they grounded her completely and she broke up with him, or he broke up with her, I don't know. But she was obsessed with him and they both planned to kill her parents and take the money and go move in somewhere together. And basically they orchestrated this murder with the help of a few other people. And they killed the mom, gravely injured the dad to the point that he was in a coma, but he woke up and he gave a testimony against them saying this happened and whatever. And he disowned her, obviously, because अबे वो रेडी मूवी में रहता है ना, वो आईसीयू में रहता है और फिर वो उंगली घुमा रहा रहता है कौन मारा करके, तो सलमान खान हर तरफ जाता है। अरे बट भाई यहाँ पे you draw the line between Indian parents and Asian parents. वो एशियन था इसलिए he disowned her,
इंडियन पेरेंट्स होते तो बोलते चलो कोई नहीं बेटा अगली बार से मत करना. I don't know, Ketan, but anyway, so he gave a इंडियन testimony. पेरेंट्स डिसऑन नहीं करेंगे. The police officers were also very suspicious about what was going on because uski story she was not able to corroborate properly. Matlab, she would initially she had her story in check, but the more they asked, the more the lies mixed and basically na idhar na udhar. And 5 people in total were put on trial for this, and all 5 of them were convicted for it. उसमें से एक ने तो कहीं और मर्डर किया हुआ था ऑलरेडी, तो he got convicted for that also. प्रोफेशनल की तरह. and yeah, so this is the story of Jennifer Pan, which is like एक side where there are overbearing, controlling parents, and on the other side is a girl obsessed with her boyfriend, ready to kill whoever she needs to kill to be able to be with him, and he didn't even care about her. So that is यार ब्रो प्यार और जंग में सब जायज है. पर भाई Yeah. अपने इधर भाई ग्राउंड नहीं करते उसको भाई. भाई सुबह 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 अजवाइन खाओ सब ठीक हो जाएगा. गाँव भेज देते थे, जाओ दादा दादी के साथ रहो. दूसरा पहले कोई उनको मारती, 4 लोग मर जाते. भाई बट एक चीज हमेशा ये स्टैट जो आता ही है जनरल, और मैं तो काफी फार लेफ्ट कॉमी है तो मैं ये मेंशन करेगा कि ये जो सैमुअल लिटिल था, बोलते शायद ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ किलिंग्स इसका कितना है, 91 या 90s में कुछ है इसका मैक्स टू मैक्स. ग्रीन वैली का 78 में आता है और उसका अपने टेड भाई का 36 है. और हिटलर 17 मिलियन लोगों को मारा है, स्टालिन 23 मिलियन, और चाइना का जो फाउंडर था माओ जेडोंग 70 या जो भी उसका नाम है, वो 78 मिलियन लोगों को मारा है. there's a difference. बहुत 98 लोग. भाई सबसे बड़े क्रिमिनल्स में इन लोगों का नाम आना चाहिए, सैमुअल भाई का नहीं. Hi, thanks for watching. If you liked that, there is a part 2 that's coming out soon. So check that out when it drops on our channel, and we'll see you there. Bye bye.